अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। बदलती मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल में गुज़िश्ता रात उस वक्त एक अहम पेशरफ्त हुई जब इस्लामाबाद में ऑपोजिशन जमातों की एक खुफिया मुलाकात हुई, जहां एक ग्रैंड ऑपोजिशन इल्हाक बनाने का इंदिया भी दिया गया। साबिक वजीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब की मेज़बानी में होने वाली इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के वफ्द की क़यादत पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब कर रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे। सशाइये में जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब को देखा जा सकता है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह जनाब महमूद अचकज़ई साहब वो भी इसमें मौजूद थे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साजिद तरीन साहब और GDA के सफदर अब्बासी साहब ने भी इसमें शिरकत की। ये क्या एजेंडा हुआ है? तमाम सरबराहान जो है वो मौजूद तो नजर आए और दीगर भी रहनुमा जिनमें उमर अयूब खान साहब भी मौजूद थे, वो भी वहाँ पर थे। और क्या एजेंडा जो है वो डिसाइड हुआ है, क्या वे फॉरवर्ड होगा, क्या तमाम सियासी जमातें और जो अपोजिशन की जमातें हैं ये ग्रैंड अलायंस बनाने के ऊपर रजामंद हो गई हैं? क्या इलेक्शंस, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से जो पहले ही नज़र आ गया कि वो एक 4 महीने का एक केयर टेकर सेटअप जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं, जिसकी सरबराही वो चाहते हैं कि शायद खान अब्बासी साहब करें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा? और जो गुज़िश्ता रोज़ की अहम डेवलपमेंट थी साबिक DG ISI से मुतालिक, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राय रखती है? क्या उनको लग रहा है कि ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जुड़ते हुए दिखाई देंगे? क्या वो औरों का भी एहतसाब चाहते हैं? उस पर गुफ्तगू होगी।